दोस्तों, अंग्रेजी में उच्चारण को प्रायः लोग प्रोनाउंसिएशन बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका शुद्ध अनुवाद है प्रोनंसिएशन। तो क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो इस तरह की अशुद्धियां, गलतियां कर बैठते हैं? तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको उच्चारण, प्रोनंसिएशन से रिलेटेड 20 एक ऐसे डे टू डे लाइफ के वर्ड्स बताता हूं जिनमें प्राय लोग गलतियां करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि वो गलत बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A to Z गुरुकुल में मैं रणेंद्र रेणु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो क्लास लेने जा रहा हूं वो उच्चारण के ऊपर है। उच्चारण, जिसको अंग्रेजी में प्रोनंसिएशन कहते हैं, इसी के ऊपर मैं आपको कुछ विशेष शब्द बताऊंगा जो कि प्रायः लोग गलत बोल बैठते हैं और उनको जो है इन बातों की जानकारी होती नहीं कि वो गलत है या सही है, वो सही समझ के बोल लेते हैं। जैसे कई बार आप जाते हो पार्किंग में, बाइक पार्क करते हो या कार पार्क करते हो, तो वो बंदा जो वहां बैठा हुआ होता है पार्किंग वाला, वो आपको एक रसीद देता है। तो रसीद को अंग्रेजी में लोग कई बार रिसिप्ट बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। रिसिप्ट नहीं होता है, रिसिप्ट में पी साइलेंट होता है। तो इसको कैसे बोलेंगे हम? रिसीट। रिसीट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। लिखते हैं हम रिसिप्ट पी के साथ, RECEIPT, बट बोलते हैं रिसीट। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। कई बार आपके घरों में नल का प्रॉब्लम हो गया, वाटर फिटिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो आप किसको बुलाते हैं? आप बुलाते हैं प्लम्बर को। लेकिन वो प्लम्बर है ही नहीं, वो प्लम्बर है। इसमें भी बी साइलेंट है। तो लोग प्रायः प्लम्बर बोल जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता ये शब्द गलत है। जैसे कि अब डे टू डे लाइफ में पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है, तो लोग बोल देते हैं वेडनेसडे है। वेडनेसडे मतलब बुधवार, लेकिन वेडनेसडे नहीं होता है। वेडनेसडे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है वेंसडे। वेंसडे, नॉट वेडनेसडे, वेंसडे। तो ये चीजें जो है काफी लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं, और मैं आपको आज इसी पे बता रहा हूं। और कई वर्ड्स हैं, जैसे आपने लोन लिया है तो आपके ऊपर क्या आता है? डेप्ट, DEBT। वो डेप्ट नहीं होता है, वो डेट होता है। जिसको कर्ज बोलते हैं, लोन बोलते हैं, वो है डेट, DEBT। और कई बार आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है, जिसको आप क्लियर करना चाहते हैं। उसका जो स्पेलिंग होता है वो होता है CACHE। तो कई बार उसको लोग कैचे बोल देते हैं, कई बार कैशे बोल देते हैं, लेकिन ना वो कैचे है ना वो कैशे है, वो है कैश। लोग सोचते हैं CASH होना चाहिए कैश की स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे ये कैश कैसे हो गया? लेकिन जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है उसका वो है कैश। इसी तरह जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो लोग उसको बोलते हैं कि कोई बोलते हैं व्हीकल है, कोई बोल देते हैं व्हीकल है, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है व्हीकल, व्हीकल। ये है सही प्रोनाउंसिएशन। कई बार आप लोग खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं तो उसको बोलते हैं डेजर्ट दे दो, डेजर्ट। लेकिन उस डेजर्ट का मतलब हो जाता है रेगिस्तान। उसका स्पेलिंग हो जाता है DESERT, वो है रेगिस्तान। लेकिन जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं डिजर्ट, डिजर्ट। डेजर्ट नहीं, डिजर्ट। उसका स्पेलिंग जो हम लिखते हैं DESSERT। तो ये प्रायः लोग गलत बोल बैठते हैं। कई बार किसी भी चीज पे आपको कुछ लिखना होता है, लोग कहते हैं कि उसने ये कमेंट लिखा है, इसने ये कमेंट दिया है, लेकिन वो कमेंट होता ही नहीं है, वो होता है कमेंट। कमेंट, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस टॉपिक। तो ये प्रायः गलतियां लोग करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि खाने की चीज है, जैसे पिज्जा मंगाते हैं आप पिज्जा हट से, डोमिनोज पिज्जा से, लेकिन वो ना तो डोमिनोज पिज्जा है ना वो पिज्जा हट है। जो आप खाते हैं वो भी पिज्जा है ही नहीं। वो क्या है? ये एक इटालियन शब्द है जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। लेकिन ये बहुत लोगों को पता नहीं है, कुछ ही लोगों को इन चीजों की जानकारी है। हम सुबह में नाश्ता करते हैं, लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट कर लिए, जबकि वो ब्रेकफास्ट है ही नहीं। अंग्रेजी में नाश्ते को क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ये है प्रोनाउंसिएशन
का फर्क। ब्रेकफास्ट बोलेंगे तो लोग सोचेंगे कि इनको जानकारी नहीं है। अगर आप ब्रेकफास्ट बोलते हैं तो लोग सोचेंगे कि नहीं, ये पढ़ा लिखा बंदा है। जैसे हम लोग कॉमन यूज में सब्जियां खाते हैं तो क्या बोलते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है, लेकिन वो वेजिटेबल्स है नहीं, उसका जो सही उच्चारण है वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, ई जो है इसमें, इसको हम बीच वाले ई को हटा देते हैं, ये हो गया वेजिटेबल्स, ठीक है। अब कई बार लोग कहते हैं कि भाई पढ़ो लिखो मन लगा के ताकि तुम्हारा कैरियर अच्छा बने, लेकिन वो कैरियर जो बोलते हैं वो कैरियर गलत बोलते हैं, क्योंकि कैरियर का मतलब होता है ढोने वाला। जैसे पब्लिक कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे आप साइकिल पे हैं, पीछे एक कैरियर लगाते हैं जिस पे कि सामान रखते हैं, वो है कैरियर। उसका स्पेलिंग होता है CARRIER। लेकिन जो जिस कैरियर की बात बोलते हैं, भविष्य के बारे में बोलते हैं, अपना भविष्य बनाओ, कैरियर बनाओ, वो कैरियर नहीं है, वो है करियर। करियर, CAREER, वो है करियर। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आम लोग करते रहते हैं। उसके बाद जैसे कि हम कहते हैं OFTEN को पढ़ते हैं ऑफ्टन। बहुत लोग ऑफ्टन बोलते हैं, बहुत लोग उसको ऑफन बोलते हैं, लेकिन यहां हिंदुस्तान में हम लोग उसको टी को साइलेंट करके बोलते हैं ऑफन, और कई जगह लोग ऑफ्टन भी बोलते हैं। तो दोनों ही सही है, लेकिन अगर इंडिया के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये सही है ऑफन बोलना। जैसे POLICE, लोग जो है इसको अंग्रेजी में जब बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं पुलिस, और अंग्रेजी में जब बोलने लगते हैं वो पॉलिस बोलते हैं। कई लोगों से मैंने सुना है वो पॉलिस बोलते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए पुलिस। पुलिस, ये है सही उच्चारण इसका। जैसे गहने पहनती है महिलाएं, ठीक है, तो उसको वो लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी पहन रखा है, लेकिन ज्वेलरी जो है ये सही उच्चारण नहीं है। अंग्रेजी में अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे ज्वेलरी, JEW, ज्यू, उसके बाद लरी, ज्वेलरी, ये है ज्वेलरी। जैसे याददाश्त के बारे में बोलते हैं, या आप जो मोबाइल में लगाते हैं कार्ड, ठीक है, उसको बहुत लोग बोलते हैं मेमोरी कार्ड, ठीक है, हमारी मेमोरी चली गई है, तो वो मेमोरी है ही नहीं। इसमें हम ओ को साइलेंट कर देते हैं, हम बोलते हैं मेमोरी। मेमोरी, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि आमतौर पे लोग करते रहते हैं। और जैसे पेट है, पेट को हम बोलते हैं स्टमक, लिखते हैं स्टोमैच, STOMACH, लोग सोचते हैं CH लास्ट में, तो इसका जो लास्ट का जो उच्चारण होगा च होना चाहिए, स्टोमैच या स्टमैच बोल देते हैं लोग, लेकिन वो न स्टोमैच है न स्टमैच है, ये है स्टमक, स्टमक। और कई ऐसे शब्द हैं जिसमें कि हम गलतियां करते हैं, जैसे क्लाइंब, चढ़ना, ऊपर चढ़ना, तो उसको लोग बोलते हैं CLIMB, क्लाइंब, लेकिन इसमें भी बी साइलेंट है, बी साइलेंट है, इसको बोलते हैं क्लाइंब, क्लाइंब। जैसे ये अंगूठा है, बोलते हैं कि थम्स अप, ठीक है, थम्स अप, तो ये थंब नहीं है, ये है थम, थम, बी साइलेंट है। जैसे मकबरा है, मकबरा का स्पेलिंग होता है TOMB, उसको लोग टॉम पढ़ते हैं, कोई लोग टॉम पढ़ते हैं, कोई लोग उसको गलत बोलते हैं, लेकिन इसका सही जो उच्चारण है वो है टूम, TOMB, टूम। जैसे कि ताड़ का पेड़ है या ये हथेली है, इन दोनों का एक ही, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है PALM। इसमें भी लोग पाल्म बोल देते हैं, जो कि गलत है, इसमें L साइलेंट होता है, L साइलेंट होता है तो उसका उच्चारण हो जाएगा पाम, PALM, पाम। जैसे हम लोग बादाम खाते हैं, बादाम का तेल इस्तेमाल करते हैं, लोग बोलते हैं आलमंड ऑयल या आलमंड, वो भी गलत है, वो उसमें भी L साइलेंट है। हम सही अगर रूप में बोले तो इसको बोलेंगे आमंड, आमंड। कोई भी कलाकार या कोई फिल्म मेकर या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जब अपना पहला खेल शुरू करता है या पहली फिल्म बनाता है तो कहते हैं उसको, उसमें उसने डेब्यू किया है, लेकिन लिखते हैं क्या, जब उसको लिखने के लिए हम देखेंगे तो DEBUT, DEBUT लिखते हैं, लेकिन उसको पढ़ते क्या है, डेब्यू, तो इसमें T साइलेंट होता है। तो इस तरह की कई ऐसी अशुद्धियां हैं जो प्राय लोग कर बैठते हैं,
लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता है कि उन्होंने गलती कर दी है। आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, इससे आपकी कई सारी अशुद्धियां जो है वो शुद्ध हो जाएंगी, और इस तरह से आप बोलने का प्रयास करेंगे तो आपका समाज में एक अलग इंप्रेशन होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफी दिलचस्प लगा होगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों के सामने नए नए वीडियो, इसी तरह के वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आए, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट जगा रहे और आपको नई नई चीजें सीखने का मौका मिले, और आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ये चीजें शेयर करेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और आप जल्दी इसको सीखेंगे। जितना आप लोगों से शेयर करेंगे उतनी जल्दी आप सीखेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहेंगे। आज के लिए बस इतना, फिर जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।